जय हिंद साथियों, मैं राजपाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी बॉयज एंड आर्मी स्टडी में। तो जिनका भी आने वाला आर्मी, जीडी, टेटमैन, क्लर्क, टेक्निकल, नर्सिंग एग्जाम है, आज की क्लास सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आर्मी पेपर के लिए 2022 एग्जाम के लिए जीके जीएस के टॉप 299 मिक्स प्रश्न लेकर आया हूँ। आर्मी एग्जाम जीके जीएस एक ही क्लास में मात्र 1 घंटा निकाल लो, फौजी बनना है तो। दोस्तों, आज होगा पेपर का धुआं धुआं। दोस्तों, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, आप क्लास देखिएगा, 4 से 5 मिनट देखिएगा। अगर आपको क्लास जमती है तो ये लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं आर्मी एग्जाम के लिए, जहां से क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं। देखिए क्लास, और क्लास पर अगर नए हो चैनल पर तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था? इसका सही आंसर होगा तत्वों का वर्गीकरण डॉब रेनर ने करा था। डॉब रेनर। आवर्त सारणी किसने दी थी? तो इसका सही आंसर मेडलीव ने। आधुनिक आवर्त सारणी के नियम किसने दिए थे? इसका सही आंसर होगा मोसले ने। मेडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? इसका सही आंसर होगा परमाणु द्रव्यमान पर। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस पर आधारित है? परमाणु संख्या पर। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या है, इसका सही आंसर होगा 18। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है, इसका सही आंसर होगा 7। तो सभी लिखे हुए नोट्स है मेरे हाथ से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर्मी एग्जाम के लिए। पूरी क्लास जरूर देखिएगा। सिक्का धातु 11 वर्ग के तत्वों से बनती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सिक्का धातु किस वर्ग से बनती है, तो 11 वर्ग के तत्वों से। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि सबसे भारी धातु है ओस्मियम। सबसे हल्की धातु है लिथियम। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन। मेडलीव का संबंध किस देश से है? तो इसका सही आंसर होगा मेडलीव का संबंध रूस से है। पूछा गया क्वेश्चन है सबसे हल्का तत्व कौन सा है? इसका सही आंसर होगा सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाई जाती है, दूसरे नंबर पर हीलियम है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा पृथ्वी पर सबसे अधिक तत्व ऑक्सीजन है। पृथ्वी पर सबसे अधिक धातु कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा पृथ्वी पर सबसे अधिक धातु एल्यूमिनियम है। दोस्तों, पूछा गया क्वेश्चन है इंपोर्टेंट आर्मी के लिए। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा धातु बी वर्ग के तत्वों से बनती है। मुद्रा धातु बी वर्ग के तत्वों से बनती है। आवर्त सारणी के दूसरे व तीसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के दूसरे व तीसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 8 तत्व। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है, इसका सही आंसर होगा सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम है। धातु जो द्रव अवस्था में हो पारा, अधातु जो द्रव अवस्था में हो ब्रोमीन। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। धातु जो द्रव अवस्था में हो पारा, अधातु जो द्रव अवस्था में हो ब्रोमीन। दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम धातु को रखा जाता है। इसका सही आंसर होगा सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, केरोसिन में। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है, तो इसका सही आंसर होगा चाकू से काटी जा सकने वाली धातु सोडियम है। पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आर्मी के लिए, तो पूरी क्लास जरूर देखिएगा ईमानदारी के साथ में। किस अधातु में धातु की चमक होती है? इसका सही आंसर होगा आयोडीन में धातु की चमक होती है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक
मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस आर्गन है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। तो इसका सही आंसर होगा वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस रेडोन है। ऑर्गन की खोज किसने करी थी? तो इसका सही आंसर होगा आर्गन की खोज रेमजे ने की थी। अगला क्वेश्चन है, अक्रिय गैस आर्गन का उपयोग होता है। तो इसका सही आंसर होगा अक्रिय गैस आर्गन का उपयोग विद्युत बल्ब बनाने में होता है। अगला क्वेश्चन है, अक्रिय गैसों की संख्या होती है। तो इसका सही आंसर होगा अक्रिय गैसों की संख्या 6 होती है। दोस्तों अभी साइंस चल रहा है, इसके बाद में जीके भी करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जीके के भी। अगला क्वेश्चन है, अक्रिय गैसों की संयोजकता है। तो इसका सही आंसर होगा अक्रिय गैसों की संयोजकता 0 है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दोस्तों अपने आर्मी की तैयारी करने वाले सभी फ्रेंड को क्लास जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जोसेफ प्रिस्टले ने खोज करी थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन और सिले की। ऑक्सीजन और सिले, ये ऑक्सीजन की खोज किसने करी थी? तो जोसेफ प्रिस्टले ने करी थी। और इनके साथ में कौन थे? सिले, दोनों ने साथ में करी थी। चेचक के टीके की खोज किसने करी थी? तो इसका सही आंसर होगा चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने करी थी। एडवर्ड जेनर। रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे ने करी थी। टेलीस्कोप और जड़त्व का नियम किसने दिया था? तो इसका सही आंसर होगा टेलीस्कोप की खोज और जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया था। पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। लाइसोजाइम की खोज किसने करी थी? लाइसोजाइम की तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। दोनों की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही आंसर आइंस्टीन ने, और इसका सूत्र था E बराबर mc²। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सूत्र भी पूछा गया आपसे कि आइंस्टीन का सूत्र है E बराबर mc²। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने करी थी? तो आइंस्टीन ने करी थी। इसकी भी प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज आइंस्टीन ने करी थी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दोस्तों ऐसी इंपॉर्टेंट क्लास हमने कल भी करवाई थी। अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन करवा जो आर्मी एग्जाम में आते ही आते हैं। विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही आंसर चार्ल्स डार्विन। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। हाइड्रोजन की खोज किसने करी थी? तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने करी थी। परमाणु की संरचना, इसका सही आंसर परमाणु की संरचना किसने करी थी? नील बोहर ने। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने करी थी? तो इसका सही आंसर होगा रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकुरल ने करी थी। रेबीज के टीके की खोज किसने करी थी? तो इसका सही आंसर होगा लुई पास्चर ने। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने करी थी। कुत्ते के काटने से रेबीज होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गामा किरणों की खोज किसने करी थी? तो इसका सही आंसर गामा किरणों की खोज पॉल यूलार्ड ने करी थी। इंसुलिन की खोज किसने करी थी? तो इसका सही आंसर इंसुलिन की खोज बेंटिंग एंड बेस्ट ने करी थी। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। गति का नियम किसने दिया? तो इसका सही आंसर होगा गति का नियम न्यूटन ने दिया था। लाइकेन की खोज किसने करी थी? तो इसका सही आंसर होगा लाइकेन की खोज तुस्ताले ने करी थी, तुलासले ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी? तो इसका सही आंसर होगा पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी। प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया था? तो इसका सही आंसर चार्ल्स डार्विन ने। केस्कोग्राफ यंत्र की खोज किसने करी थी? तो जगदीश चंद्र बोस ने। पूछा गया क्वेश्चन है कि केस्कोग्राफ यंत्र की खोज किसने करी थी? जगदीश चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस की खोज किसने करी थी?
आपसे पूछा गया कि द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किताब किसकी है, तो मेघनाथ साहा। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक की खोज किसने करी थी, तो इसका सही आंसर होगा परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने करी थी। एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने करी थी, तो इसका सही आंसर एंटीसेप्टिक सर्जरी जोसेफ लिस्टर। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही आंसर होमी जहांगीर भाभा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही आंसर होगा होमी जहांगीर भाभा। आनुवंशिकी कोड किसने खोजा, तो इसका सही आंसर आनुवंशिकी कोड हरगोविंद खुराना। रेडियम की खोज किसने करी थी, तो इसका सही आंसर रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने करी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने करी थी। अगला क्वेश्चन है, इंडियन लॉ रिसर्च सेंटर कहां पर है, तो इसका सही आंसर होगा इंडियन लॉ रिसर्च सेंटर रांची में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहां पर है, पूछा गया क्वेश्चन है आर्मी में कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहां पर है, नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, महाद्वीप से संबंधित क्वेश्चन कर लेते हैं। हरा रंग किसको दर्शाता है, तो इसका सही आंसर होगा हरा रंग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दर्शाता है। नीला रंग किसे दर्शाता है, तो इसका सही आंसर नीला रंग यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है। पीला रंग किसे दर्शाता है, तो एशिया महाद्वीप को दर्शाते हैं। भारत भी एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। पीला रंग एशिया महाद्वीप पूछा गया क्वेश्चन है आर्मी में। पांचों क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। लाल रंग किसको दर्शाता है, तो उत्तरी अमेरिका को। काला रंग किसको दर्शाता है, तो इसका सही आंसर होगा काला रंग अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है। हरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, नीला यूरोप महाद्वीप, पीला एशिया महाद्वीप, लाल रंग उत्तरी अमेरिका और काला रंग अफ्रीका महाद्वीप। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक ये भी क्वेश्चन पूछा गया कोई एग्जाम में कि भारत में राष्ट्रीय पर्व कितने हैं, तो इसका सही आंसर होगा भारत में राष्ट्रीय पर्व 3 है। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेब और नाशपाती में कौन सा भाग खाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा पुष्पासन खाया जाता है। आम में कौन सा भाग खाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा मध्य फल भित्ति। नारियल में खाया जाता है भ्रूणपोष। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। सबसे बड़ा कपी कौन सा है, तो इसका सही आंसर सबसे बड़ा कपी गोरिल्ला है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। रिक्वेस्ट है आपसे। सबसे छोटा स्तनी है छछूंदर। सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी है तो अफ्रीकी हाथी। सबसे ऊंचा स्तनी है जिराफ। सबसे बड़ा सर्प है पाइथन। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा पक्षी है हमिंग पक्षी, जिसे गुंजन पक्षी भी बोलते हैं। याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे तेज दौड़ने वाला जंतु है, तो इसका सही आंसर सबसे तेज दौड़ने वाला जंतु चीता है। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है, तो इसका सही आंसर कटिपुच्छ पक्षी। सबसे बड़ा जीवित सर्प है टर्टल। सबसे बड़ा तथा भारी स्तनी है तो नीली व्हेल। सबसे भारी तथा बड़ा स्तनी नीली व्हेल है। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो किसे किस में बदलता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ट्यूबलाइट
विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है? विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश या ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। प्रोटॉन की खोज किसने करी थी? तो गोल्डस्टीन ने करी थी। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने करी थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी? चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने करी थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? तो जे थॉमसन ने करी थी इलेक्ट्रॉन की खोज। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर भारत का सर्वाधिक दूसरा जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला राज्य मेघालय है। दोस्तों अगर मैं 2 बार बोल दूंगा एक क्वेश्चन को तो आपको अधिकतर याद रह जाएगा, इसीलिए 2 बार बोल रहा हूँ, है ना। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला राज्य नागालैंड है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, तो इसका सही आंसर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक दूसरा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर सर्वाधिक दूसरा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक दूसरा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पश्चिम बंगाल। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? गोवा। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य गोवा है और गोवा की राजधानी पणजी है। अगला क्वेश्चन है, खिलाड़ियों से संबंधित क्वेश्चन गलत है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है खिलाड़ियों से भी। नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर होगा नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है। गोल्ड मेडल जीता इन्होंने भी टोक्यो ओलंपिक में। 7 अगस्त के दिन 7 अगस्त के दिन कौन सा दिन मनाया जाता है? भाला फेंक दिवस। मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर मीराबाई चानू का संबंध भारोत्तोलक से है। मनु भाकर का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर मनु भाकर का संबंध निशानेबाज से है। रानी रामपाल का संबंध किससे है? इसका सही आंसर रानी रामपाल का संबंध हॉकी से है। मिताली राज का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है मिताली राज का संबंध। अगला क्वेश्चन है, कन्नम मल्लेश्वरी का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर कन्नम मल्लेश्वरी का संबंध भारोत्तोलक से है। मेरी कॉम का संबंध किससे है? मुक्केबाज से। दोस्तों आर्मी के लिए स्पेशल क्लास चल रही है जीके जीएस की, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। पूरी क्लास जरूर देखिएगा और क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभिनव बिंद्रा का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर अभिनव बिंद्रा का संबंध निशानेबाज से है। मिल्खा सिंह का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर मिल्खा सिंह का संबंध धावक से है। पीटी उषा का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर पीटी उषा का संबंध धावक से है। उड़न परी कहते हैं इन्हें।
गीता फोगाट का संबंध किससे है? कुश्ती से। गीता फोगाट का संबंध कुश्ती से है। सानिया मिर्जा का संबंध किससे है? लॉन टेनिस से। सानिया मिर्जा का संबंध लॉन टेनिस से है। साइना नेहवाल का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है। अगला क्वेश्चन है, पीवी सिंधु का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। साक्षी मलिक का संबंध किससे है? पहलवान से। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, हिमा दास का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हिमा दास का संबंध धावक से है। ढिंग एक्सप्रेस भी कहते हैं इन्हें, मुंह बोला नाम है इनका, ढिंग एक्सप्रेस। रवि कुमार दहिया का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर रवि कुमार दहिया का संबंध कुश्ती से है। बजरंग पुनिया का संबंध किससे है? पहलवान से। दूती चंद का संबंध किससे है? धावक से। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर तीरंदाजी। दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर दीपा कर्माकर का संबंध जिम्नास्टिक से है। लवलीना बोरगोहन का संबंध किससे है? इसका सही आंसर लवलीना बोरगोहन का संबंध मुक्केबाजी से है। टेकचंद का संबंध किससे है? इसका सही आंसर टेकचंद का संबंध भाला फेंक से है। अगला क्वेश्चन है, विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर होगा विश्वनाथ आनंद का संबंध शतरंज से है। वाईचिंग भूटिया का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर वाईचिंग भूटिया का संबंध फुटबॉल से है। मारियप्पन थंगावेलु का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर मारियप्पन थंगावेलु का संबंध पैरा ऊंची कूद से है। अवनी लेखारा का संबंध किससे है? निशानेबाजी से। भावना पटेल का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर भावना पटेल का संबंध टेबल टेनिस से है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, सुहास यतिराज का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर बैडमिंटन से। मनप्रीत सिंह का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर होगा मनप्रीत सिंह का संबंध हॉकी से है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की खोज देख लेते हैं। क्वांटम सिद्धांत की खोज किसने करी थी? तो इसका सही आंसर मैक्स प्लांक। कैलकुलेटर की खोज किसने करी थी? तो इसका सही आंसर होगा बी पास्कल ने। क्लोरोफार्म की खोज किसने करी थी? तो इसका सही आंसर क्लोरोफार्म की खोज जेम्स हैरिसन ने करी थी। टेलीग्राफ की खोज मार्कोनी ने करी थी। टेलीविजन की खोज किसने करी थी? जेल बेयर्ड ने। टेलीविजन की खोज जेल बेयर्ड। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन की खोज किसने करी थी? तो ग्राहम बेल ने करी थी। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। टेलीविजन की खोज जेल बेयर्ड और टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल। टेलीस्कोप की खोज किसने करी थी? गैलीलियो। डायनेमो की खोज किसने करी थी? तो इसका सही आंसर डायनेमो की खोज माइकल फेराडे ने करी थी। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर की खोज किसने करी थी? तो इसका सही आंसर ट्रांजिस्टर की खोज विलियम सॉल्क ने करी थी। पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। परमाणु बम की खोज किसने करी थी? तो इसका सही आंसर परमाणु बम की खोज ऑटो हॉर्न ने करी थी। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने करी थी? इसका सही आंसर हेनरी बेकुरल ने। रेडियम की खोज किसने करी थी? मैडम क्यूरी ने। रेडियो की खोज किसने करी थी? तो मार्कोनी ने। रेडियो की खोज मार्कनी। अगला क्वेश्चन है, रक्त परिवर्तन की खोज किसने करी थी? विलियम हार्वे ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों आर्मी के कौन सा मॉडल सेट पेपर उठा के देख लेना, आज की क्लास से आपको क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, क्योंकि आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाप इंजन की खोज किसने करी थी? जेम्स वाट ने। रडार की खोज किसने करी थी? टेलर एम यंग ने।
रडार की खोज टेलर एम यंग ने करी थी। गन पाउडर की खोज किसने करी थी? तो रॉजर बेकन ने करी थी गन पाउडर की खोज। हवाई जहाज की खोज किसने करी थी? राइट ब्रदर्स ने। हवाई जहाज की खोज राइट ब्रदर्स, आर्मी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एक्सरे की खोज किसने करी थी? रोन्टगन ने। एक्सरे की खोज रोन्टगन ने करी थी। अगला क्वेश्चन है, नाभिक की खोज किसने करी थी? रदरफोर्ड ने। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने करी थी। परमाणु संख्या, मोसले और परमाणु सिद्धांत किसने दिया? तो डोल्टन ने दिया। परमाणु सिद्धांत डोल्टन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर की खोज किसने करी थी? टोरसेली ने। बैरोमीटर की खोज टोरसेली। डायनामाइट की खोज किसने करी थी? अल्फ्रेड नोबल ने। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबल ने करी थी। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही आंसर सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। माइक्रोस्कोप की खोज किसने करी थी? तो इसका सही आंसर माइक्रोस्कोप की खोज जॉन सान ने करी थी। इंसुलिन की खोज किसने करी थी? तो इसका सही आंसर इंसुलिन की खोज बेंटिंगम बेस्ट ने करी थी। पोलियो के टीके की खोज किसने करी थी? तो पोलियो के टीके की खोज जॉन सॉल्क ने करी थी। बेतार का तार की खोज किसने करी थी? तो बेतार के तार की खोज मार्कोनी ने करी थी। अगला क्वेश्चन है, जेट इंजन की खोज किसने करी थी? तो इसका सही आंसर फ्रैंक व्हिटल ने। फ्रैंक व्हिटल। प्रेशर कुकर की खोज किसने करी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेनिस पेपिन। एसी मोटर की खोज किसने करी थी? इसका सही आंसर निकोला टेस्ला। क्रोनोमीटर की खोज किसने करी थी? तो जॉन हैरिसन ने करी थी। क्रोनोमीटर की खोज जॉन हैरिसन ने करी थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम हाइड्रोजन बम की खोज किसने करी थी? तो इसका सही आंसर होगा प्रथम हाइड्रोजन बम 1952 में बना था। कब बना था? 1952 में। प्रोटॉन धन आवेश युक्त कण है। प्रोटॉन पर कैसा आवेश है? धन आवेश। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश है? ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है। न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश है? तो आवेशहीन कण है न्यूट्रॉन। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश कण, प्रोटॉन धनावेश कण और न्यूट्रॉन आवेशहीन कण। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम की खोज कब करी थी? तो 1945 में। परमाणु बम की खोज 1945 में हुई थी। सोलर सिस्टम किसने दिया? तो सही आंसर कोपरनिकस ने। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर है न्यूट्रॉन है एक। पूछा गया क्वेश्चन है कि नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो न्यूट्रॉन है। बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? तो डॉपलर प्रभाव से संबंधित है। डॉपलर प्रभाव, बिग बैंग थ्योरी डॉपलर प्रभाव पर संबंधित है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। अगला क्वेश्चन है, पोलोनियम की खोज किसने करी थी? इसका सही आंसर होगा पोलोनियम की खोज मैरी क्यूरी ने करी थी। हाइड्रोजन बम की खोज किसने करी थी? तो सैमुअल कोहेन ने करी थी। हाइड्रोजन बम की खोज सैमुअल कोहेन ने करी थी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ट्रांसफार्मर कैसा काम करता है? तो केवल एसी में प्रयोग होता है ट्रांसफार्मर का। उच्च एसी को निम्न एसी और निम्न एसी को उच्च एसी में बदलता है। प्रिंटिंग प्रेस की खोज किसने करी थी? तो इसका सही आंसर होगा प्रिंटिंग प्रेस की खोज गुटेनबर्ग ने करी थी। अष्टांगिक मार्ग की खोज किसने करी थी? तो अष्टांगिक मार्ग शब्द बौद्ध धर्म से संबंधित है। भारत में सबसे लंबी रात कब होती है? तो 22 दिसंबर। भारत में सबसे लंबी रात 22 दिसंबर को होती है। और 22 दिसंबर के दिन राष्ट्रीय गणित दिवस भी मनाते हैं। 22 दिसंबर के दिन ही राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। पूछा गया है क्वेश्चन है आर्मी में कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाते हैं? 22 दिसंबर को। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, प्रायद्वीपी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
तो इसका सही आंसर होगा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुद्दीन है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग रोहतांग दर्रे में है। व्हीलर द्वीप कहाँ पर है? ओडिशा में। व्हीलर द्वीप ओडिशा में है। रेणुका झील कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है। आम्र वर्षा फूलों वाली बौछार कहाँ पर होती है? तो कर्नाटक में होती है आम्र वर्षा फूलों वाली बौछार। विश्व का सबसे ठंडा स्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा विश्व का सबसे ठंडा स्थल बरखोयांस्क है, रूस में है। अगला क्वेश्चन है, सभी क्रांतियों पर निगरानी वाली क्रांति कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा सभी क्रांतियों पर निगरानी वाली क्रांति इंद्रधनुषी क्रांति है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है। सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 में। हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 1921 में। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1922 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्मी के लिए। लोथल की खोज कब हुई थी? तो 1954 में। भोगवा नदी के किनारे लोथल। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 468 ईसा पूर्व। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व हुई थी। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? तो 356 ईसा पूर्व में। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। चीन में गृह युद्ध कब हुआ था? 1928 में। दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है कि चीन में गृह युद्ध कब हुआ था? 1928 में। शारदा एक्ट इरविन के समय आया था 1930 में। शारदा एक्ट इरविन के समय आया था 1930 में। सती प्रथा 1829 सती प्रथा 1829 में हुई थी। राजा राम मोहन राय ने सहयोग करा था। अगला क्वेश्चन है, दास प्रथा किसके शासनकाल में आई थी? एलन बरो। और समाप्ति कब हुई थी? 1843 में। विधवा विवाह लॉर्ड कैनिंग के समय आया था और 1856 में आया था। अगला क्वेश्चन है, हंटर आयोग 1882, भूदान आंदोलन 1951। विनोबा भावे संबंधित है भूदान आंदोलन से। माउंटबेटन योजना 1947। दोस्तों आज की क्लास यहीं खत्म होती है। कमेंट करके जरूर बताना आज की क्लास आपको कैसी लगी। दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।